नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक और खास खबर में। रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन ने 15 नवंबर से शुरू हो रहे इस साल के पर्यटन सीजन को लेकर अपनी युद्ध स्तर के साथ तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 15 नवंबर को विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन पर्यटकों के भ्रमण के लिए खोला जाएगा। साथ ही इसी दिन से पर्यटकों को रात्रि विश्राम और डे विजिट सफारी की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिसके क्रम में शुक्रवार को कॉर्बेट पार्क के वार्डन अमित क्वासाकोटी ने डे विजिट के दौरान पर्यटकों को भ्रमण करने वाले 8 कैंटर वाहनों की जांच की। पार्क वार्डन ने बताया कि कैंटर वाहनों की जांच के दौरान कुछ वाहनों में मेडिकल किट, फायर सिलेंडर मौजूद नहीं मिला, तो वहीं कुछ वाहनों के टायर भी चलने योग्य नहीं पाए गए। उन्होंने बताया कि ऐसे कैंटर वाहन स्वामियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटन सीजन शुरू होने के बाद इन वाहनों का आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाएगा। अगर निरीक्षण के दौरान कोई कमी पाई गई तो नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, प्रतिवर्ष की भांति जो हमारे कैंटर्स हैं पर्यटकों को घुमाने ले जाते हैं, तो इनकी जांच की जाती है, इनका फिटनेस चेक किया जाता है, रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है और चेक किया जाता है कि जो पर्यटक आएंगे इसके लिए संपूर्ण जो भी सुविधाएं कैंटर वाले क्लेम करते हैं वो दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। इस क्रम में 8 कैंटर्स आज यहाँ पर आए हुए हैं, तो इनका निरीक्षण किया गया है आगामी पर्यटन सीजन डे विजिट ढिकाला के लिए। तो सर, किस प्रकार की अनियमितताएं कुछ मिली है? अनियमितताएं, कुछ गाड़ियों में अभी मेडिकल किट नहीं है और इसमें फायर सिलेंडर्स लगाने की हमने बात की है, और कुछ गाड़ियों में देखा गया कि इसके टायर्स थोड़े से रफ़ हैं, तो उनको चेंज कराएंगे जो भी कैंटर मालिक हैं, और इसके बाद ही इनका पुनः चेक करके इनको फिटनेस दिया जाएगा कॉर्बेट पार्क में चलने के लिए। आपको बता दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में वर्ष 2023 का नया पर्यटन सीजन जो शुरू होने जा रहा है, 15 नवंबर से पर्यटन सीजन की शुरुआत होगी और 15 नवंबर को कॉर्बेट नेशनल पार्क का मुख्य जोन ढिकाला जोन पर्यटकों के भ्रमण के लिए खोला जाएगा, जिसको लेकर शुक्रवार को पार्क के वार्डन अमित क्वासाकोटी द्वारा पार्क में जो पर्यटकों को डे विजिट के लिए भ्रमण की सुविधा की गई है, उसमें 8 कैंटरों का आज निरीक्षण किया गया। पार्क वार्डन अमित क्वासाकोटी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान वाहनों को चेक किया गया है कि जिन कैंटर वाहनों में पर्यटकों को भ्रमण कराया जाता है उनकी स्थिति और उनके प्रपत्र चेक किए गए। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ वाहनों के टायर रफ पाए गए हैं जो बदलने के निर्देश दिए गए हैं, और कुछ वाहनों में जो कैंटर हैं इसमें स्वास्थ्य किट और फायर सिलेंडर नहीं थे, इसको लेकर कैंटर स्वामियों को निर्देश दिए गए। और उन्होंने बताया कि यदि ऐसा नहीं करते तो इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और पर्यटकों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो कैंटर में, इसको लेकर कैंटर स्वामियों को निर्देश दिए गए हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN। वहीं दूसरी ओर विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आने वाले पर्यटकों के लिए खुशी की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कॉर्बेट पार्क से सटे रामनगर वन प्रभाग अपने एक प्रसिद्ध सीतावनी पर्यटन जोन के साथ ही दूसरा एक और 27 किलोमीटर के नए ट्रैक के साथ जल्द एक नए पर्यटन जोन का शुभारंभ करने जा रहा है। इसके लिए वन प्रभाग ने पूरा निरीक्षण कर लिया है। इस विषय में जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रभाग के DFO दिगांत नायक ने बताया कि 27 किलोमीटर का एक नया ट्रैक पर जल्द ही अनुमति मिलने के बाद पर्यटक सफारी का आनंद ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस जोन का नाम कोटा जोन रखा जाएगा और इसी के नाम से प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। वहीं रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग भी अपने प्रसिद्ध फाटो इको टूरिज्म पर्यटन जोन की सफलता के बाद एक और टूरिज्म जोन खोलने जा रहा है, जो तराई पश्चिमी के फाटो क्षेत्र में ही होगा, जिसका प्रवेश हाथी डंगर क्षेत्र से होगा, जिसमें 32 किलोमीटर ट्रैक में पर्यटक जंगल के अंदर सफारी का लुत्फ उठाएंगे। बता दें कि इस जोन में वन और वन्य जीवों के दीदार के साथ ही नए ग्रेसलैंड भी बनाए जा रहे हैं, जिनमें वन्य जीवों के दीदार पर्यटक कर सकेंगे। बताया जा रहा है कि 15 नवंबर तक कॉर्बेट का ढिकाला जोन के साथ ही इन दोनों इको टूरिज्म जोनों का शुभारंभ हो सकता है। जी, हमारा जो अभी ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पे हमारा तेड़ा गेट और पॉलगढ़ गेट से सीताबनी इको टूरिज्म जोन चल रहा है। उसके साथ साथ ही अभी एक नया टूरिज्म जोन खोलने का प्रयास कर रहे हैं। इसका प्रस्ताव भेजे हैं। अगर उच्च स्तर से इस प्रस्ताव पे हमें अनुमति मिल जाती है तब यहाँ पे एक नया जोन खोला जाएगा। ये कोटा जोन के नाम से प्रस्ताव गया है। ये लगभग 27 किलोमीटर्स का ट्रैक है, जो नया ट्रैक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रैक से हट के है। ये नया ट्रैक कहाँ से इसका प्रवेश होगा और कहाँ से बाहर निकलेगी? जी, ये एक लूप जैसा बनेगा, तो ये भंडार पानी से आगे से थोड़ा आगे से इसका एक ट्रैक बनेगा और इसका एंट्री अलग ही होगा। बाकी व्हीकल्स इस ट्रैक में नहीं जाएंगे और ये एक पूरा लूप बन के 27 किलोमीटर का ट्रैक का प्रस्ताव बना है। ये हमारा जो फाटो इको टूरिज्म जोन के साथ लगा हुआ एक हमारा हाथी डगर से एक हम लोग एक गेट नया शुरू करने जा रहे हैं, कि जो काफ़ी डिमांड है इस समय फाटो इको टूरिज्म जोन की। तो लगभग 32 किलोमीटर का एक अलग सा ट्रैक हम बनाने जा रहे हैं, जो कि जिसमें कि पर्यटक जाएंगे और उनको फाटो जोन के साथ साथ और जगह के भी और जंगल में भी अच्छी बायोडाइवर्सिटी और ये सब इस सब का उनको दीदार कराया जाएगा।
इसके लिए हम जो प्रवेश का तो हाथीडगर से हम लोग बना लिया है, और निकासी के लिए अभी वर्कआउट चल रहा है। उसमें 2-3 ऑप्शन है हमारे सामने, जो भी सामने आ जाएगा फाइनल कर लेंगे, तब फिर आपको बता दिया जाएगा। पर्यटकों की सारी सुविधाएं होंगी, जो कि अभी हम लोग गेट जब खोलेंगे तो उसमें पर्यटन के लिहाज से पार्किंग भी है, टॉयलेट्स वगैरह हैं, सब यहाँ पे गेट पे बनाएंगे। और उसके अलावा उनके लिए जो वॉच टावर्स हैं, ग्रासलैंड वगैरह डेवलप किए जाएंगे, ये सारी सुविधाएं उनको दी जाएंगी। हाँ, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जो फाटो जोन की लोकप्रियता को देखते हुए और सरकार ने सिंसियर तरीके से इस पे ध्यान देना शुरू किया है सर, और उसकी वजह से हमको बजट्स वगैरह अलॉट हो गए हैं। तो अभी जल्दी ही हमको जनवरी तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम बहुत सारी नई चीज़ें फाटो जोन के लिए तैयार कर पा रहे हैं। सर, कितने ट्री हाउस और बनने जा रहे हैं? 2 ट्री हाउस और बनेंगे, उसके अलावा 5 हट्स बनेंगी, और उसके अलावा कुछ हमारे ऐसे हैं जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनको रिपेयर करके हम उनको पर्यटकों की सुविधाओं के लिए दे रहे हैं। तो लगभग हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक हम लगभग 30-35 लोगों को अंदर रुकने की व्यवस्था कर पाएंगे, क्योंकि एक काफ़ी अच्छा स्टेप होगा जो कि हमारे टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए। सर, अभी क्षेत्र भ्रमण पे आए हैं, और जो गतिविधियां हैं हमारी, विशेषकर कॉर्बेट पार्क अभी खुल रहा है नज़दीक भविष्य में, और फिर कुछ इको टूरिज़्म के कुछ डेस्टिनेशन डेवलप होने हैं, तो उसको देखने के लिए आए। ये एक तो तराई वेस्ट में फाटो वाला एरिया, फिर रामनगर में एक और इको टूरिज़्म जोन जो है वो कर। देखिए, ये सरकार का बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि कॉर्बेट में जब पर्यटन आता है तो फिर बहुत ज़्यादा आता है, और जिसकी वजह से कॉर्बेट में क्योंकि लिमिटेशंस हैं, सारे लोग यहाँ पर नहीं घूम सकते। जो नए पर्यटन जोन प्रस्तावित हैं, इससे मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के भी साधन खुलेंगे। साथ ही साथ जो पर्यटक मायूस होकर लौटते थे, वो अब वन्य जीवों का और जंगल का दीदार कर पाएंगे। आपको बता दें कि गुरुवार की देर शाम तराई पश्चिमी वन प्रभाग की आमपोखरा रेंज के अंतर्गत ग्राम हाथी डंगर क्षेत्र में रहने वाली पूजा देवी नाम की महिला अपने खेत में घास काट रही थी। इसी बीच अचानक एक बाघ ने उस पर हमला बोलते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया था। इसके साथ ही मौके से गुजर रहे 2 अन्य लोगों पर भी बाघ ने हमला बोलकर उन्हें घायल कर दिया था। महिला की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार को पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में तराई पश्चिमी वन विभाग कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने बताया कि इस क्षेत्र में करीब 2 महीने से बाघ का आतंक मचा हुआ है और पूर्व में कई लोगों पर यह बाघ हमला कर घायल कर चुका है। उन्होंने कहा कि कई बार इस आदमखोर बाघ को पकड़े जाने की मांग संबंधित विभाग के अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते बीते दिन ये महिला बाघ का शिकार हो गई। उन्होंने इस मामले में डीएफओ प्रकाश चंद आर्य को ज्ञापन सौंपते हुए मृतक महिला के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को विभाग में संविदा के तौर पर नौकरी देने के साथ ही इस आदमखोर बाघ को जल्द पकड़े जाने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। वहीं मामले में डीएफओ प्रकाश चंद आर्य ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि मौके पर विभाग की 3 टीमों का गठन कर गश्त की जा रही है और पशु चिकित्सकों की टीम भी उपकरणों के साथ मौके पर मौजूद है। उन्होंने बताया कि इस बाघ को पकड़े जाने को लेकर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा सहमति व्यक्त कर दी गई है और बाघ को पकड़े जाने के लिए मौके पर पिंजरा भी लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस बाघ को पकड़ लिया जाएगा। देखिए, लगभग 1-1.5 माह से आमपोखरा रेंज में लगातार बाघ का आतंक है, और ये बाघ एक नहीं 2-2, 3-3 मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। और बीच में 2 तारीख को अंकित कुमार के नाम के एक व्यक्ति को उसने जो है हमला करके घायल कर दिया था, और कल आपने देखा कि एक महिला को बुरी तरीके से बाघ ने अपना निवाला बना लिया और 2 बाइक सवारों पर झपट कर उनको घायल कर दिया। और बार बार लगातार फॉरेस्ट विभाग को बताने के बाद भी वो बाघ को पकड़ने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। इनके कानून में बिल्कुल भी जून नहीं रेंग रही है, और निश्चित रूप से बाघ की दस्तक अभी भी वहीं बनी पड़ी है, अभी भी वो कॉलोनी में मौजूद है। लेकिन विभाग ये कहता है कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि कार्रवाई इन्होंने अभी तक की क्या। आज 1.5 महीने से बाघ वहाँ घूम रहा है, लोगों पर हमला कर रहा है, लगातार हमला कर रहा है, लेकिन बाघ की दस्तक अभी भी वहीं है। निश्चित रूप से आज हमने शांतिपूर्वक डीएफओ कार्यालय का घेराव किया है। यदि अतिशीघ्र 1 या 2 दिन में बाघ को नहीं पकड़ा गया, और जो पूजा देवी जो कल जिसको मार दिया था बाघ ने, उसको 25 लाख का मुआवजा नहीं दिया, और उसके परिवार में से संविदा पर एक को नौकरी, और जो है अतिशीघ्र बाघ को पकड़ा जाए, ये हमारी मांग है। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन, जनता में बहुत आक्रोश है, एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर होगा, उग्र आंदोलन। ये बड़ी दुखद घटना कल हुई है, और उसके लिए सभी हम लोग दुखी हैं, लेकिन जो उसको रोकने के लिए और आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, इसका हमारी तरफ से तत्काल प्रयास प्रारंभ कर दिए गए थे।
कल ही हमने मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक महोदय को पत्र लिख दिया था कि हमको इसको पकड़ने की परमिशन दी है। उनके द्वारा जो है इसमें सहमति भी दे दी गई थी और बाकी उसके लिए हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। डॉक्टर साहब वहाँ मौके पे पहुँच गए हैं अपने पूरे इक्विपमेंट्स के साथ में, जहाँ जो भी उसको बाघ को पकड़ने के लिए जो भी यथासंभव जो कुछ भी प्रयास हो सकते हैं हमारी तरफ से वो तत्काल कर दिए गए हैं। और साथ ही जो मृतक थी उनके परिवार के लिए जो मुआवजे की राशि है वो भी तत्काल आज ही हम चेक काट करके उनको देने जा रहे हैं। तो हमारी तरफ से उसमें कोई सा भी किसी तरह के का कोई ऐसी ढील नहीं रखी जाएगी कि जिससे कि और कोई आगे की घटना हो इस तरह से। पिंजरा लगातार हमारी टीमें 3 टीमें कल से ही वहाँ पे इस क्षेत्र में हैं। उसके आसपास जो है जो भी झाड़ियाँ या उनके टाइगर के छुपने की जो भी जगह हो सकती थी उन सभी को हमने सर्च करा करके उस जगह को चिन्हित कर लिया है और वहाँ झाड़ियाँ कटान करके साफ सफाई की कार्रवाई चल रही है। टीम हमारी लगातार मौके पे है, डॉक्टर अपना सारे इक्विपमेंट्स के साथ मौके पर हैं। तो अब उम्मीद यह है कि अब इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी और टाइगर जल्दी पकड़ा जाएगा। गुरुवार की देर शाम तराई पश्चिमी वन प्रभाग की आम पोखरा रेंज के हाथीनगर क्षेत्र में बाघ द्वारा एक महिला को अपना निवाला बनाने के साथ ही 2 अन्य लोगों पर हमला कर उन्हें घायल करने के मामले में शुक्रवार को पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। तो वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने बताया कि इस क्षेत्र में लगातार करीब 2 माह से बाघ का आतंक बना हुआ है। पूर्व में भी बाघ कई लोगों को घायल कर चुका है, लेकिन अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी बाघ को पकड़ने की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने आज ज्ञापन देते हुए कहा कि मृतक महिला के परिजनों को 25 लाख का मुआवजा दिया जाए और इस आदमखोर बाघ को शीघ्र पकड़ने के साथ ही मौके पर जिस प्रकार की जो गतिविधियां बनी हुई बाघ की अभी भी हैं उसे भी पकड़ा जाए। उन्होंने कहा कि 3 सूत्रीय आज मांगों का ज्ञापन प्रभागीय वनाधिकारी प्रकाश चंद्र आर्य को दिया गया है, जिसमें उन्होंने शीघ्र बाघ को पकड़ने के साथ ही मृतक का महिला के परिजनों को 25 लाख का मुआवजा और परिवार के एक व्यक्ति को संविदा पर नौकरी देने की मांग की। उन्होंने कहा मांग यदि पूरी नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन विभाग के खिलाफ किया जाएगा। तो वहीं विभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि घटना पर उन्होंने दुख भी व्यक्त किया है और उन्होंने बताया कि कल से ही वहाँ पर 3 टीमों का गठन कर गश्त की जा रही है और पिंजरा लगाने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि इस बाघ को पकड़ने के लिए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को पत्र भेजते हुए उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त कर दी और उन्होंने बताया पशु चिकित्सकों की टीम भी मौके पर मौजूद है और उन्होंने बताया कि शीघ्र ही इस बाघ को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में कैद करने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से सहयोग की भी अपील की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ। तो ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।